ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी। चलन सुधरती जाएगी। नशा व खुशी कायम रहेगी। चलन सुधरती जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी। चलन सुधरती जाएगी। आज का प्रश्न, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? कहीं कहते हैं ना, हम तो ज्ञान तो रोज सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, फिर भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। माना ज्ञान सुनते हुए भी सुन रहे हैं, पर साथ साथ ट्रेटर भी हैं। ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? उत्तर, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते। माना सुबह सुबह तो ज्ञान अमृत पीने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। सारे दिन में किसका आधार लेंगे? आसुरी चलन का। तो वो डिससर्विस कर रहे हैं। उनको देख के कोई नहीं कहेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। तो जो एक और ज्ञान अमृत पीते और दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह हैं ट्रेटर। वह हैं ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो। अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। तो ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? उत्तर, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह हैं ट्रेटर।
बाबा कहते, बच्चे तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। इस पे जरूर विचार करना कि इस तरह का ट्रेटर जब बनते हैं तो क्या शो करते हैं। चर्चा करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि हम ज्ञान की नहीं, दूसरों के अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं। ओके, विचार जरूर करना, तभी बच सकोगे। अगर विचार नहीं करेंगे तो कभी कभी अपने आप से भी ऐसी एक्टिविटी हो जाएंगी और सोचेंगे हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। ट्रेटरगिरी तो होती है ये। जिस चलन से बाप का शो ना हो और आसुरी शो हो तो वो ट्रेटरगिरी है। जो चलन बाबा का शो करके दिखाए तब कहेंगे ईश्वरीय बच्चा है, और अगर नहीं होता तो फिर आसुरी। तो इसके लिए बुद्धि बड़ी साफ और स्वच्छ चाहिए। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह रावण का भ्रष्टाचारी राज्य है ना। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को भी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार है। सत्युग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते, ठीक। और वहां ये बातें होती नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है ना तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं ना, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। अब सतयुग में तो गुरु का नाम ही होता नहीं है। गुरु अर्थात सदगति करने वाला। अब शास्त्रों में तो कहानियां बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिसने ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं दिया था। माने जिसने भी ये ज्ञान नहीं दिया तो राजा जनक ने जेल में डाल दिया। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का अर्थ यह नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसीलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। क्या कहते हैं? बाबा। सत्युग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहां तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म, सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं।
बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो ना, तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से भी कर्म विनाश होते हैं। अब याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं। परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूं। अब भूलने के कारण ही वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। करना है ना, करना है ना। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। चिट्ठी नहीं आई तो सजनी हैरान, बार बार देखेगी चिट्ठी क्यों नहीं आई, चिट्ठी क्यों नहीं आई। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है ना। तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का तो गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। तो पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। अब याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग खाते हैं, भोग लगता है, हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। सिर्फ भोग खाने से बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, ऐसा ना कोई समझे। नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत ना करे कुछ भी नहीं हुआ। ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। माना शुद्ध भोजन तो मिल गया, परंतु अपनी मेहनत तो करनी पड़ी नहीं, कि आत्मा तो समझना पड़े। आप श्रेष्ठाचारी तो याद से ही बनेंगे। बात समझ में आई? कि कई सोचते ना हम तो बाबा के घर का भोजन खाते, हम तो पवित्र हो गए। तो सिर्फ भोजन खाने से ही पवित्र नहीं होंगे, पवित्रता अपनानी भी होगी। मनसा वाचा कर्मना सब तरीके से पवित्रता तन से मन से होनी चाहिए, तब पवित्रता कही जाएगी। तब तो जाके श्रेष्ठाचारी बने ना। तो पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। अब याद में नहीं रहेंगे तो आत्मा में ताकत कैसे आएगी? तो योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन ही नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। वो लोग समझते आत्मा शुद्ध है और जेवर माना शरीर झूठा है, इसीलिए उसको डुबकियां दिलाते रहते हैं, उनको हम साफ करते हैं। परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। अब यहां एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी है तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है तो जेवर झूठे हैं, ये कैसे हो सकता है ना? सोना पवित्र है तो जेवर कैसे झूठा हो सकता? वो भी तो फिर सोना। अगर सोना क्या है? आत्मा। और जेवर क्या है? शरीर। समझा? बात समझ में आई? कोई ये सोचे कि मेरा तो शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है, तो ये गलत है। आत्मा क्या है? सोना। तो जो सच्चा सोना होगा उससे जेवर भी कैसा बनेगा? सच्चा बनेगा ना, शुद्ध बनेगा ना। तो सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता? ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, गरीबी गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, तो बाकी तो सबका विनाश होना है। अब यह ज्ञान है भारत के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ना ये ज्ञान सुनाओ, जाओ मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। अब शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, अब दूसरे धर्मों में भी तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। तो मूल बात है यहाँ की पवित्रता
तब तो अपवित्र मनुष्य उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। तो परमात्मा तो है ना एवर पवित्र, है ना, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। अब परमात्मा की तो महिमा ही अलग है। अब देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनको फिर विकारी जरूर बनना है। तो ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। समझा? अब यादव और कौरव माना यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को तोपा नहीं है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई। अब वह है गुप्त। अब शास्त्रों में भी तो दिखाया है ना कि पांडव पहाड़ों पर गल गए, है ना, पांडव पहाड़ों पर गल गए। अब प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो देखो बच्चे कोई होती ही नहीं है। अब गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ ना पावन राज्य स्थापन करने, है ना, तुमको पावन राज्य बनाने ऐसे मन देने के लिए आया हूँ ना। कहाँ आया हूँ? पति दुनिया में, तो राजयोग सिखाने आया हूँ ना। तो ये जो प्रदर्शनी होती है ना, उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तो तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। तो बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं, तो वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। किनका? अब ये भारत क्यों इतना गिरा है? बताओ, ये भारत क्यों इतना गिरा है? अब एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे, इसीलिए तो गिरा ना। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया और फिर दूसरा अपने को ही क्या मान लिया? ईश्वर ही समझ कर बैठ गए। तो तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है ना, उनकी है जन्मभूमि है। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए बेड़ा पार करते हैं। तो बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, कहते हो ना, तो मुझे ही सबको वापस ले जाना है। अब यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो देखो बच्चे नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। तो ये समझने और समझाने की बातें हैं। तो आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं, बल्कि कहते हैं हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज भी तो चाहिए ना। बाप में नॉलेज है ना, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह देवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अब देखो ये है टेंशन देने की बात। बन मैं देवता रहा हूं और अवगुणों से ही मैं सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं, तो देवता कैसे कहेंगे? बनना क्या है? देवता। तो मुझ में तो अवगुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे उसमें भी तो अवगुण है, उसमें भी, अरे उनको थोड़ा भगवान समझा रहा है, मुझको समझा रहा है। जो ये समझे कि मुझको समझा रहा है तो सुधरे भी वही ना। अब जो समझेगा वो बनेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं बनेगा। तो दूसरों को नहीं देखना है, बस मुझ में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, मुझ में तो दैवी गुण ही होने चाहिए। अब दैवी गुण कैसे होते हैं, क्या होते, सबको पता है। जो दूसरों में देखना चाहते हो वो अपने में तो दिखा लो पहले। दूसरों में भी तो दैवी गुण देखना चाहती, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए बड़ा अच्छा चित्रण बना देते हैं। क्या जो आप दूसरों में देखना चाहते हो क्या वो आप में है? जब हम बात करें ना, बहस नहीं करनी चाहिए। आप में है? ये ना आराम से हमारी बात नहीं सुनते हैं। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए। आप में है?
अब भगवान तो हम सबको शिक्षा दे रहे हैं ना, जो धारण करे। हम सब ऐसा करते हैं। कोई भी हमारे सामने कोई भूल करेगा ना, तुरंत हमें पता उसे क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम सोच में पड़ जाते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो जो उससे उम्मीद लगा के बैठे हो, वो अपने आप से लगानी है, ताकि सामने वाले को दिखाई तो दे कि आप में दैवी गुण है, पर आपने तो उनके दैवी गुण देखने हैं। आप तो उनकी प्रजा हो, क्योंकि प्रजा ही तो राजा में देखना चाहती है ना सब कुछ, तो फिर प्रजा हो। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना हम बहस करते हैं बताओ इस बात पे? नहीं करते। सारे दिन में कितनी बार ये सोचते हैं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं। कितनी बार ये सोचते हैं कि मुझको कैसा करना चाहिए। परसेंटेज देखना, वही पता पड़ेगा कि मेरा अपने पर ध्यान है या मेरा दूसरे पर ध्यान है। तो दैवी गुण वैसे ही आएंगे, उसी स्पीड से आएंगे। इसीलिए जब भी कोई बात होती है ना, तो हम यही के देखते रह जाते हैं। बात आपस में हो रही है, पर देखते क्या है, वो तो आजकल बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं। तो उसका गुस्सा आप पर आया कि नहीं आया? फिर आप भी क्या करने लग गए? गुस्सा। हाँ। उसने भी गुस्सा किया, आपने भी गुस्सा किया, शांत कौन रहा? कोई भी नहीं। तो जब कोई शांत नहीं रहा तो दोनों का बराबर ही हो गया ना? नहीं ना ना। बात तो सारी समझ है, प्रैक्टिकल आज सारे दिन में जो व्यवहार करेंगे ना, उसमें चेक करना है कि हमने क्या किया सारे दिन में। रोज सुबह सुबह हमको नॉलेज मिल जाती है, सारे दिन में चेकिंग करनी होती है कि हमारा व्यवहार कैसा था, ठीक था कि नहीं था, श्रीमत प्रमाण था कि नहीं था। वो चेक करके फिर आपके रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि आज आपका कैसा व्यवहार। तो सोचो, जब किसी की बुराई करने लगते हैं, किसी का बुराई देखने लगते हैं, तो भूल जाते हैं किसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। और वही चीज अगर खुद में देखे तो कितनी जास्ती है भाई। हम तो मिटा ही नहीं पाते बात को, एकदम पकड़ के रख लेते हैं, खत्म ही नहीं कर पाते। तो बताओ, तो किसको दैव गुण धारण करने? मुझको करना है। चलन तो मुझे मेरी सुधारनी है, दूसरे क्या थोड़ा ठेका उठाया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वे दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं, इसीलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं, भल कहते आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वे बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अदर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं, दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है,
बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझेंगे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहां बनना है, यहां ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। तो श्रेष्ठ आपको यहां बनना है। कोई ये सोचे कल नहीं, आज। वहां तो सारे ही श्रेष्ठ होंगे ना, वहां क्या श्रेष्ठता दिखाएंगे? वहां तो सभी दैवी गुणों से संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे। वहां दैवी गुणों की परिभाषा भी नहीं होगी। यहां है, यहां दिखाने हैं। यहां दिखाना है कि आप ईश्वरीय परिवार के हो, यहां दिखाना है कि आपके अंदर दैवी चलन है, यहां दिखाना है, यहां। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शुद्ध भोजन खाते हुए भी कोई यही सोच ले कि मैं तो सिर्फ शुद्ध भोजन करता हूं तो मैं तो पवित्र बन जाऊंगा, से खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठ आचार्य बनना है। विक्रम विनाश करने हैं। याद से ही श्रेष्ठ आचार्य बनना है, विक्रम विनाश करने हैं। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आज का वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है
जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है। जहां से कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अब जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहां भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहां आने वालों को यह नॉलेज जरूर समझना है, यहां कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं ना कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं तो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला, आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति।